हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का डिजिटल एनआरबी चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एडवांस मैथ में कुछ बेसिक बातें बताएंगे। तो एडवांस मैथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा रेखा तथा कोण। तो रेखा तथा कोण में कुछ बेसिक बातें हैं, वो हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो रेखा तथा कोण में बेसिक बातें क्या हैं वो हम देखते हैं क्या हैं। तो पहला है हमारा रेखा को जानेंगे कि रेखा कैसी होती है, रेखा कैसे बनी है, तो वो हम पहले समझेंगे। तो पहला है हमारा रेखा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रेखा की डिफिनेशन क्या होती है। जब किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु जब किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल आकृति बनाती है। एक सरल आकृति बनाती है, उसे रेखा कहते हैं। उसे रेखा कहते हैं। रेखा में इतनी ही बातें नहीं होती, और कुछ बातें होती हैं, वो हम आप लोगों को फैक्ट में बताएंगे। तो हमारा पहला फैक्ट रहेगा कि रेखा की लंबाई तो होती है, जैसे हम लिख भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। तो रेखा की लंबाई होती है। रेखा की लंबाई होती है, लेकिन निश्चित नहीं होती है। निश्चित नहीं होती है। रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती। तो दूसरा फैक्ट है हमारा, रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती है। चौथा फैक्ट है, तीसरा फैक्ट है हमारा, रेखा अन्य बिंदुओं से बनी है। रेखा अन्य बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अन्य बिंदुओं से मिलकर हमारी एक रेखा बनी हुई है। अन्य बिंदुओं से मिलकर, यानी बिंदु की कोई सीमाएं ही नहीं है, तो उसको मतलब हम रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई को तो हम नाप सकते हैं, देखिए रेखा की लंबाई को नाप सकते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कोई निश्चित लंबाई इसकी नहीं है। रेखा की कोई चौड़ाई भी नहीं होती है। तो रेखा के बारे में जो बातें थी वो हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखते हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती हैं, मतलब रेखा कितनी प्रकार की होती हैं। रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। रेखा दो प्रकार की होती है। तो पहला है हमारा वक्र मतलब सरल रेखा, और दूसरा है हमारा वक्र रेखा। तो सरल रेखा को देखते हैं कि कैसे सरल रेखा होती है और कैसे वक्र रेखा होती है। तो पहले हम उसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि सरल रेखा की डिफिनेशन क्या होती है। तो सरल रेखा की डिफिनेशन होती है वे रेखाएं जो सीधी
सीधी रेखा में, वे रेखाएं जो सीधी रेखा में बिना विचलित हुए, सीधी रेखा में बिना विचलित हुए दूरी तय करे, उसे सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा कहते हैं। सरल रेखा जैसे ये हमारा एक बिंदु हुआ, बगैर विचलित हुए सीधी रेखा में अगर निकल जा रही है तो वो हमारा हुआ सरल रेखा। जिसके मार्ग में कोई विचलन ही ना हो तो उसी को हम सरल रेखा कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके मार्ग में कोई भी विचलन नहीं है, तो ये हुआ हमारा सरल रेखा। और देखते हैं कि वक्र रेखा कैसे होती है। तो है हमारा हेडिंग वक्र रेखा। वक्र रेखा वे रेखाएं जिसके मार्ग में विचलन हो, वक्र रेखा कहलाती है। वक्र रेखा कहलाती है। अब देखते हैं कि इसके मार्ग में कैसे विचलन होता है। तो ये हमारा एक पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट हमारा ये, मतलब इसमें कोई पॉइंट निश्चित नहीं है, लेकिन हम अपने सरलता के लिए बना लेते हैं। तो इसके ये देख सकते हैं, ये यहाँ से चली और इसके मार्ग में विचलन हो रहा है। इसके मार्ग में विचलन हो रहा है। जो इसके मार्ग में विचलन हो रहा है इसी को कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, तो ये हमारा हुआ वक्र रेखा। जो इसके मार्ग में विचलन हो रहा है, ये देखिए बार बार विचलन हो रहा है इसके मार्ग में, तो इसको इसी को हम कहते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा, वक्र रेखा, तो इसी को हम कहते हैं वक्र रेखा। और अब देखते हैं कि मतलब हम वक्र रेखा ये हमारी हो गई। और दूसरा पॉइंट है हमारा मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं, समांतर रेखाएं कैसे होती हैं, तो वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी समांतर रेखाएं कैसे होती हैं। तो समांतर रेखाएं देखते हैं कैसे होती हैं। समांतर रेखाएं, तो इसका पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि समांतर रेखाएं की डिफिनेशन क्या होती हैं। वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, बात एक ही है। तो समांतर रेखाएं का हम एक उदाहरण ले सकते हैं, आप सभी लोग भी जानते हो, जैसे ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरी को हम ले सकते हैं हमारी समांतर रेखा। इनके बीच की दूरी आप कहीं भी नाप लें तो इनके बीच की दूरी समान होगी, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ट्रेन की पटरी को आप देख सकते हो दूसरे को मतलब कभी काट नहीं सकती हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये हम देख सकते हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो समान है। और इसी में एक होती है तिर्यक रेखा। तो उसको तिर्यक रेखा देखते हैं कैसे मतलब होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को देखते हैं कैसे होती हैं। तिर्यक रेखा
वे रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं या रेखा एक दूसरे को काटती हैं उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो देखते हैं कैसे तिर्यक रेखा एक दूसरे को काटती है, दो या दो से अधिक रेखाओं को। तो ये हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए। ये हुआ हमारा उदाहरण, इसको मान लेते हैं L1 L2 L3, 3 रेखाएं लेते हैं और इसको मान लेते हैं ये और इसको B। तो ये जो हमारा L1 L2 L3 को A1 और B1 जो रेखा काट रही है, इसी को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को जब काटती हैं तो उस बिंदु को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो वो हमारा तिर्यक रेखा कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक बिंदु को एक रेखा काट रही है, 2 रेखा, तो उसी को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये हमारा हुआ मतलब तिर्यक रेखा। और दूसरे बात हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं को हम देखते हैं कैसे। तो देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसे होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा या रेखाएं कुछ भी कह सकते हैं। लैंग्वेज कहीं भी देखें तो आप समझ लीजिएगा उसकी मतलब वो रेखा ही है। तो सबसे पहले इसको डिफिनेशन में जानते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे प्रतिच्छेदी मतलब काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, बात एक मतलब कह सकते हैं, या काट सकती हैं या प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। तो उस बिंदु को हम कहते हैं मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, या जब देखिए डिफिनेशन से स्पष्ट हो रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो डिफिनेशन को मतलब हम अगर ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर से भी हम डिफिनेशन को बना सकते हैं, और जो हमारा डिफिनेशन लिखा हुआ डिफिनेशन से भी हम फिगर को बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जब दो रेखा हमने लिया और जिस बिंदु पर काट रही उसी को प्रतिच्छेदित रेखाएं भी कहते हैं। तो देखते हैं कि संगामी रेखाएं कैसे होती हैं। प्रतिच्छेदित रेखाएं और संगामी रेखाएं में बस कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं कैसे होती हैं। संगामी रेखाएं हैं हमारी वे जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाएं, उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाए तो उसी को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। तो उसको हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ये ले लिए हमने,
जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, तो उसी को हम कहते हैं संगामी रेखाएं। जैसे आप कई रेखाओं का जहाँ पर मतलब जहाँ पर वो काटती हैं कई रेखाएं मिलकर, उसी को हम कहते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखा कहते हैं या संगामी रेखाएं कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं क्योंकि कई रेखाएं हैं यहाँ पर, तो उसी को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा मतलब बेसिक हुआ। और देखते हैं कि अब कोण, जो ये हमारा कोण है, मतलब हम कोण को बताएंगे कि कोण कितने प्रकार के होते हैं और कोण की परिभाषा को भी हम लेकर चलेंगे आप लोगों के सामने। तो देखते हैं कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग कोण 3 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को कोण 4 प्रकार के बताएंगे। 4 प्रकार के कैसे कैसे कोण होते हैं। तो हमारा कोण है जो 4 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है हमारा न्यून कोण, न्यून कोण। और दूसरा है हमारा समकोण। और तीसरा है हमारा अधिक कोण, अधिक कोण। अब आप लोग समझ रहे होंगे, सॉरी, अधिक कोण। अधिक कोण। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि चौथा कोण हमारा क्या होगा। तो चौथा कोण जो है हमारा वो होगा सरल कोण। सरल कोण कह सकते हैं उसको, रिज कोण भी कहते हैं। तो आप इसमें मतलब घबराइएगा मत कि मतलब क्या होता है, तो सरल कोण के नाम से भी जानते हैं। सरल कोण। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। जब दो रेखाएं आपस में मिल जाएं और 0 डिग्री से तो अधिक कोण को बनाएंगे, 0 से अधिक हो, लेकिन 90 से वो क्या हो, जो 90 डिग्री है उससे वो कम हो। दो रेखाएं तो आपस में मिलेंगी, लेकिन जो बीच का कोण बनेगा वो 0 अंश से तो अधिक होगा, लेकिन 90 से वो कम होगा। इसी को हम कहते हैं न्यून कोण। और समकोण को देखते हैं, इसी को हम कहते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। और देखते हैं कि अब समकोण कैसे होता है। तो समकोण ये देख सकते हैं हम, जब दो रेखाएं, इसको त्रिभुज में मतलब त्रिभुज में भी आप समझते हो कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण, अधिक कोण। तो समकोण जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बने, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ना 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, तो उसी को हम कहते हैं समकोण। तो समकोण में आप देख सकते होंगे कि ये हमारा 90 डिग्री का है। जब एक मतलब जो रेखाएं हैं वो खड़ी पर पड़ी रेखाएं हो, तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। खड़ी पर पड़ी रेखाएं कहीं भी देखेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि खड़ी पर पड़ी रेखाएं, जो हमारा ये हुआ है कोण, हमारा 90 डिग्री का होगा। खड़ी पर पड़ी रेखाएं कहीं भी देख सकते हैं आप, निसंकोच होकर मारिए कि वहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण होगा अगर खड़ी पर पड़ी रेखाएं हैं। तो ये हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए, खड़ी पर पड़ी रेखाएं हैं, ये यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं, खड़ी पर पड़ी रेखाएं हैं, तो ये हमारा समकोण हुआ। तो ये हमारा हुआ समकोण। जिस मतलब वे कोण होते हैं जिनका कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण कहलाते हैं। और देखते हैं अधिक कोण क्या होता है। तो ये अधिक कोण है जो हमारा, इसको देखते हैं कैसे होता है। अधिक कोण को हम ऐसे भी उदाहरण के लिए ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो ये बीच का कोण बनेगा, ये तो 90 से तो अधिक होगा, लेकिन अब कितना अधिक होगा इसका भी कोई सीमा होगी। तो कितना अधिक हो सकता है देख सकते हैं हम। इसको हम ले लिए 120। अब आप लोग समझ रहेंगे कि इसको हम 190 क्यों नहीं ले लिए, 200 क्यों नहीं ले लिए, लेकिन कितना अधिक हो सकता है इसको हम जानेंगे। तो ये बीच का कोण है, इसको हम 120 डिग्री ले लिए, लेकिन कितने से कम होना चाहिए, 180 से। 120 से तो अधिक होगा, मतलब 90 से अधिक होगा, ये 90 से अधिक होगा। इसको यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से हमारा कोण अधिक होगा। 90 नहीं, 90 से अधिक होगा। अगर 90 हो तो यहाँ पर क्या हम बताए हैं, समकोण हो जाएगा। 90 से अधिक हो तो अधिक कोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 120 ले लिया, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। 180 डिग्री से हमारा ये कोण कम हो, उसी को हम कहते हैं अधिक कोण।
अधिक कोण। अब आप देख सकते होंगे कि जो बीच का हमारा ये कोण है 90 डिग्री से तो अधिक होगा, 90 नहीं होगा। अगर 90 हो गया तो यहाँ पर हमारा समकोण बन जाएगा। 90 से तो अधिक होगा, लेकिन 180 से वो कम होगा। 180 भी नहीं सकता है, क्योंकि 180 होगा तो सरल कोण हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 180 अंश का, तो मतलब 180 से कम होगा, तो यही हमारा हुआ सरल कोण, नहीं अधिक कोण हुआ, सॉरी, ये हमारा हुआ अधिक कोण। और देख सकते हैं सरल कोण कैसे होता है। एक जो सीधी रेखा निकल जाए बगैर विचलित हुए रेखा, मतलब सरल रेखा पढ़ाए, एक वक्र रेखा पढ़ाए, तो वक्र रेखा में ऐसे होती है ये, इसके बीच का कोण निकालेंगे, इसके बीच का कोण निकालेंगे तो कुछ और ही कोण आएगा। लेकिन जो सरल रेखा होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये कन्फर्म है कि मतलब उस पर जो सरल रेखा होगी उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन वक्र रेखा पर 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बन सकता है, ये हम कह सकते हैं। किसी को भी बता सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण वक्र रेखा पर कभी नहीं बन सकता है, लेकिन सरल रेखा पर जो ये हमारा है इस पर 180 डिग्री का कोण बन सकता है। अब 180 होगा, लेकिन 180 से न कम होगा न 180 से ज़्यादा होगा, उसी को हम कहते हैं सरल रेखा, इसी को कहते हैं सरल रेखा। ये हमारा हुआ सरल कोण। तो हम देख सकते हैं कि न्यून कोण हमारा हुआ ये, सम कोण हमारा ये हो गया, और अधिक कोण जो है हमारा ये हो गया, और सरल कोण है हमारा जो ये हो गया। तो देख सकते हैं कि हमारा चारों प्रकार के कोण 4 प्रकार के होते हैं, चारों कोण हमारा ये हो गया। तो ये हमारा मतलब जो रेखा तथा कोण का था, ये हमारा बेसिक क्लास था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को रेखा तथा कोण पर कुछ उदाहरण रहेंगे और कुछ क्वेश्चन रहेंगे, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को ये सारी बातें बता देंगे।